हेलो बच्चों, आप अपने इस चैनल फिजिक्स बैटल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंशु कुमार तिवारी। आप सभी का अपने इस नवजात यूट्यूब चैनल फिजिक्स बैटल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11 की क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं। लेक्चर नंबर 1। ओके, देखिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है जिसको हम हार्ड कहते हैं। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस अननोन वर्ड बिकॉज दिस वर्ड सेड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को भी अगर ब्रेक किया जाए तो आई एम पॉसिबल कहता है। कुछ कठिन नहीं है, बस हमारी सोच उसको कठिन बना देती है। ठीक है, तो देखिए ये नीचे हमने जो ये लिखा है, इसको लिखने का एक बहुत बड़ा मकसद है मेरा। किसी भी चीज पर ये अप्लाई होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थियरी पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर का पहले थियरी पढ़िए, थियरी के बाद हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला, और फार्मूले को एप्लीकेशन, फार्मूले का एप्लीकेशन यानी प्रॉब्लम्स पे कैसे अप्लाई किया जाता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे अलग अलग फार्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले थियरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाने। ट्रिग्नोमेट्री इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड ट्राइगोन प्लस मेट्री। ट्राइगोन प्लस मेट्री। ट्राइगोन, ट्राई मीन्स तीन, ट्राइगोन माने इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण मीन्स होता है बेटा तीन कोण, और मिति मीन्स होता है मापन, यानी तीनों कोणों का मापन। ओके, ट्राइगोन मीन्स हो गया बेटा एंगल ऑफ ट्राइएंगल, और मेट्री मीन्स होता है बेटा मेजरमेंट। बात समझ में आ रही है, मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, वास्तव में अगर ध्यान दिया जाए, एक बार इस पर सोचा जाए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ट्राई मीन्स होता है तीन, और गोनल मीन्स होता है बेटा साइड, यानी ट्राइगोन मीन्स होता है त्रिभुज, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी त्रिभुज मिति, यानी एंगल के साथ साथ हम लोग भुजाओं के भी मेजरमेंट का अध्ययन हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग साइड और प्लस एंगल दोनों का ही अध्ययन करते हैं, यानी दोनों में रिलेशन का अध्ययन करते हैं। यानी साइड कैसे रिलेटेड है किससे, एंगल से, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आइए देखते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ mathematics which deals with the relation among sides and angles of any triangle, sides and angles of any triangle। यानी देखिए थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन तो जरूर है, लेकिन इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें जो आज तक अभी तक आप उससे अनभिज्ञ हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the relationship among sides and angles of any triangle। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों यानी एंगल, ट्रायंगल के एंगल यानी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध स्थापित कराया जाता है।
यानी संबंध का अध्ययन करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। और ये भी देखिए, किसी भी ट्रायंगल का हम लोग अधिकांशतः आप देखते हैं जो भी क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, या फिर जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो हम लोग ये कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होते हैं। बट इट इज क्वाइट रॉन्ग। The principles of the trigonometry, the concepts of the trigonometry, okay, the concepts of the trigonometry, the principles of the trigonometry is applied on any types of triangle, like acute angle triangle, like right angle triangle, obtuse angle triangle, okay, isosceles, scalene and equilateral triangle। यानी जितने भी प्रकार के ट्रायंगल हम लोग पढ़े हैं अभी तक, उस सभी प्रकार के ट्रायंगल पर ये लागू होता है। बात समझ में ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन कैसे लागू होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? आइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको थोड़ा सा उबाऊ लग रहा होगा, इरिटेट हो रहे होंगे आप, क्योंकि थियोरी बड़ी बेकार लगता है मैथमेटिक्स में। हम लोग चाहते हैं कि सीधे हमको बने बनाया भोजन मिल जाए। तो याद रखिए, बने बनाया भोजन बहुत ज्यादा समय तक आपको बने बनाया भोजन नहीं मिलेगा, कभी आपको अपने भी बनाकर खाना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंड हो जाइए। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ये तो डेफिनेशन थी। हम इसमें बात कर रहे थे कैसे ट्रायंगल पे, ये कैसे ट्रायंगल की एंगल और ये रिलेशन को कैसे बताती है। आइए देखिए, दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, नो राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल वेयर साइड साइड साइड, ये सब क्या है बेटा? साइड है। बात समझ में आ गई नहीं गई? AC, BC और AB ये क्या है? साइड्स हैं। AC, AB, AC एंड BC आर द साइड्स। एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये क्या है बेटा? एंगल्स हैं। अब इन्हीं एंगल और साइड में हमको क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से कैसे रिलेशन निकालना। आपने सुना होगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हिपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हिपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? साइन थीटा लो, यहाँ पे बी ले लेते हैं, बी लेते हैं अगर, तो बी लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा AC अपान क्या होगा बेटा? हिपोटेनस AB। हिपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सबसे बड़ी कोण वाली भुजा, सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, द साइड इन फ्रंट ऑफ द लॉन्गेस्ट एंगल इन फ्रंट ऑफ द बिगेस्ट एंगल इज ऑलवेज बिगेस्ट। ओके, ठीक है ना? तो आइए यहाँ पे देखिए, साइन बी इक्वल टू AC, यहाँ पर AC और BC क्या है बेटा? साइड्स है। ओके, और ये क्या है बेटा? B क्या है? एंगल है। अब बताओ बेटा, ये क्या बता रहा है? ट्रिग्नोमेट्री को बता रहा है। तो अब एक चीज सोच के देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है वो क्या बता रहा है? एंगल और साइड में रिलेशन को स्थापित करा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of relationship between side and angle of the triangle, any given triangle। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो रहा बेटा थोड़ा सा हम आपको बता दिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कि ट्रिग्नोमेट्री किसी भी प्रकार के ट्रायंगल पर उसके प्रिंसिपल्स लागू हो सकते हैं। ऐसा आप अपने मन में भ्रम मत पालिएगा कि केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ट्रू होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स। जैसे हम लोग एंगल की मेजरमेंट पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से कैसे हम मेजर करते हैं एंगल को? मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है बेटा? हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी सिस्टम्स टू मेजर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव टू मेजर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, है ना, with the help of three systems. First, sexagesimal system, sexagesimal system, जिसको बेटा हम लोग कहते हैं षष्टिक पद्धति। क्या बोलते हैं? षष्टिक पद्धति। सेकेंड वन इज
सेंटीजेसिमल सिस्टम, सेंटीजेसिमल सिस्टम, दिस इज नोन एज सटीक पद्धति। एक एक के विषय में हम लोग बात करेंगे। एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम यानी वृत्तीय पद्धति। ओके, ये तीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसको डिग्री सिस्टम, इसमें एंगल को डिग्री सिस्टम बोलते हैं, इसको ग्रेड सिस्टम बोलते हैं, इसको रेडियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एक एक के बारे में हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। इस सिस्टम में डिग्री सिस्टम बोलते हैं बेटा। कौन सा सिस्टम बोला जाता है, इसको डिग्री सिस्टम भी बोला जाता है। सेक्साजेसिमल सिस्टम को डिग्री सिस्टम। आइए इसमें करते क्या है कि वन राइट एंगल in the sexagesimal system, one right angle is equally divided into 90 parts, 90 equal parts। अब 90 को वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 इक्वल पार्ट्स में हमने काट दिया इसको। देखिए जैसे मान लीजिए 90 डिग्री इसको 90 पार्ट्स में काटा, एंड वन पार्ट यानी ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। तो 90 पार्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इज 90 डिग्री। हालांकि रियलिटी तो ये है बेटा कि ये 90 डी होता है ऊपर, लेकिन हम क्या कर दिए, इसका ये विकृत रूप है। इसका जो विकृत रूप है ना डी का, ऊपर पहले डी लिखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर दिया हमने, इसके रूप को बिगाड़ दिया है। तो विकृत नाम पहले दिमाग पे आता है किसी के भी। बात समझ में आ रही है। तो ये दिस इज द क्या है, ये विकृत स्ट्रेंड फॉर्म है। ठीक है, डी का, दिस इज द स्ट्रेंड फॉर्म ऑफ डी। ओके, एंड 1 डिग्री इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। यानी 1 डिग्री को इसके बाद हम क्या करते हैं, 60 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। एंड ईच पार्ट इज नोन एज मी नॉट। तो बताइए 1 डिग्री यानी 1 डिग्री को 60 भाग में हमने बांट दिया। ठीक है ना, देखो काटते जा रहे हैं हम। ठीक है, 1 डिग्री को हमने 60 भाग में बांट दिया। एक भाग को हमने क्या कर दिया, 1 मिनट। तो 60 इक्वल पार्ट में क्या कितना हो जाएगा बेटा, 60 मिनट। यानी यहाँ पे कितना लिख देंगे, 60 मिनट्स। यानी ये मिनट्स की साइन है बेटा। बात समझ में आ रही है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। एंड देखो यहीं तक छोड़ना नहीं है इसको। तो 1 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। ओके, एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेकेंड। यानी 60 भाग में बांटे हैं। तो बेटा सीधी सी बात है कि 1 मिनट को 60 भाग में बांटे हैं, एक भाग बराबर होगा 1 सेकेंड। तो 60 भाग इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकेंड्स। थोड़ा सा एक हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि 60 अगर ऐसे लिख देते हैं सीधा सीधा तो ये इंच हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड बोलेंगे। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये माइनर मिस्टेक हैं और यही छोटी छोटी गलतियां आगे चल के बड़ी गलती के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना। छोटे छोटे दोष ही बड़ी गलतियों के रूप में परिवर्तित होते हैं, अपराध हो जाते हैं वो। चलिए इसके बाद हम आपको बताएंगे सेंटीजेसिमल सिस्टम। यानी आपको पता चल गया अकॉर्डिंग टू द सेक्साजेसिमल सिस्टम वन राइट एंगल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री, 1 डिग्री। तो टोटल 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज नोन एज मिनट यानी 60 मिनट। ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेकेंड यानी 60 सेकेंड। नाउ सेंटीजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल मतलब हो गया 6 मतलब 6, तो 60 यानी 6 की बात हो रही थी बेटा। अब यहाँ सेंटीजेसिमल की बात करेंगे। बात किसकी करेंगे बेटा, सेंटीजेसिमल सिस्टम। सेंटीजेसिमल सिस्टम यानी शतिक पद्धति है ना। वही सेंचुरी की मैं बात करूंगा बेटा, शतक यानी कि शतक की मैं बात करूंगा, शतिक पद्धति। आइए देखते हैं। सेंटीमीटर होता है 100वां भाग। एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो गीगा मेगा पेटा टेरा एक्सा।
अपने जानते हैं, आप जानते भी हैं। सेंटी होता है 100वां 1/100, जैसे हम लोग लिखते हैं शतमिश भी होता है 100। तो 1% हम लोग लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो 1% माने 100वां भाग। सेंटी क्या होता है बेटा? 100वां भाग होता है। सेंटी हमेशा क्या होता है? 100वां भाग, वही 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो यहां पर होता क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंटीजेसिमल सिस्टम, वन राइट एंगल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 90 नहीं 100 इक्वल पार्ट्स। 100 इक्वल पार्ट, बात यहां 100 की होगी। 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेड बोलते हैं। तो बताइए कितने ग्रेड हो जाएंगे टोटल? सोच के 100 ग्रेड, ऊपर जी लिख देते हैं बेटा, ठीक है। एंड वन ग्रेड इज ग्रेड, क्या बोलते हैं इसको बेटा? ग्रेड। क्या बोलते हैं? ग्रेड। एंड वन ग्रेड इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, अगेन 100 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज नोन एज मिनट। यानी टोटल कितने मिनट हो जाएगा बेटा? 100 मिनट। ओके। एंड 1 मिनट एंड 100 मिनट, यानी 1 मिनट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, अगेन 100 इक्वल पार्ट्स। बड़ी निर्दयी है हम लोग। कितना निर्दयी है? काटते जा रहे हैं, बेचारा चिल्लाता जा रहा है। इतना मत निर्दयी बने। बात समझ में आ रही है? 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेकंड, यानी टोटल हो जाएगा बेटा 100 सेकंड। लो, तो हमने भी सम्राट अशोक की तरह नरसंहार छोड़ दिया उपगुप्त के कहने पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? छोड़ दिया। ये नरसंहार मैं कर रहा था, काटते जा रहा था, खत्म हुआ नरसंहार, है ना जी। अब हम भी धर्म के प्रचारक बन जाएंगे सम्राट अशोक की तरह। ओके, चलिए। अब वन राइट एंगल, ये आपको समझ में आ गया। याद रखिएगा, इसका जरूरत है इसकी। बात समझ में आ रही है ना? इस पर प्रॉब्लम्स हम लोग अभी तो ये लिखे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी थियरी है। ये थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बाद सीधे इसको प्रॉब्लम्स पे जब अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा ये मजा आएगा समझने में। बात समझ में आ रही है? तो हमने ये ऐसे ही नहीं लिख दिया, थ्योरी प्लस फॉर्मूला प्लस प्रॉब्लम्स इक्वल टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इक्वल टू थियरी प्लस फॉर्मूला प्लस प्रॉब्लम्स, यानी एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। ओके, एप्लीकेशन ऑफ द थियरी, ठीक है ना? दिस इज द मैथमेटिक्स। ये अब हम स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर सिस्टम को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना? सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम के द्वारा किस तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है, ठीक है ना? हाउ कैन वी मेजर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलर सिस्टम। ओके, सर्कुलर सिस्टम यानी वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि इसमें इसको हम लोग रेडियन सिस्टम भी कहते हैं बेटा। ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन सिस्टम। यानी कि इसमें हम लोग किसमें मेजर करते हैं? एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। यानी रेडियन का मतलब क्या बेटा? पूछता है, कोई भी आपसे पूछेगा तो रेडियन क्या है? व्हाट इज रेडियन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्मिनोलॉजी रेडियन? तो रेडियन मींस 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन इज द एंगल। बात समझ में आ रही है ना? तो जब बात सर्कुलर सिस्टम की है तो थोड़ा सा हम लोग सर्किल बना के ही समझते हैं इसको, उत्तम होगा, ठीक है ना? तो दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर, सेंटर ऑफ दिस सर्कल, यानी सेंटर में फिक्स पॉइंट, एंड दिस इज द रेडियस, रेडियस। अब रेडियस के बराबर लेंथ का एक हम क्या करेंगे? चाप कटाएंगे, यानी कि एक आर्क ले लेंगे। मान लीजिए कि ऐसे आर्क कट गया, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है बेटा, इसको 1 रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। यानी कि त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ही क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? 1 रेडियन कहलाता है, ठीक है ना? इसको फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे, मापन चैप्टर में पहले में। तो कहने का सीधा सा मतलब क्या है? घन समतल कोण या फिर 1 रेडियन क्या है? तो त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। यानी कि 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन इज द एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल subtended by an arc
whose length is equal to the radius, यानी कि 1 radian is the angle at the center of circle subtended by an arc whose length is equal to the radius। जो रेडियस के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब है बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेडियस का मतलब, रेडियस जो है इक्वल होना चाहिए किसके, आर्क के। किसके होने चाहिए, आर्क के। यानी OA जो है यहाँ पर बेटा, फिगर देखिए आप लोग, OA इक्वल टू क्या है बेटा, AB है। AB को यहाँ से चाप देते हैं, दोनों तरफ से चाप देंगे, चाप हो जाएगा। जैसे अगर लाइन को दिखाना है तो AB ये हो गया क्या चीज, लाइन सिगमेंट बेटा, ये हो गया लाइन, और ये हो गया बेटा रे, ठीक है ना। और जब आर्क की बात आएगी तो हम लोग चाप देंगे इसको, ठीक है, दोनों तरफ से। OA इक्वल टू AB आ गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इट कैन बी रिटन एज 1 इक्वल टू AB अपॉन OA, AB अपॉन OA। तो 1 क्या है बेटा, एंगल है। 1 क्या है, एंगल है। देखिए यहाँ पे एंगल बना था कि नहीं बना था, 1 रेडियन, 1 एंगल हो गया। AB क्या बेटा, आर्क है, अपान, और OA क्या है बेटा, रेडियस है। फिगर देखिएगा आप लोग, आर्क अपान रेडियस, किसमें है बेटा, रेडियन में। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस फार्मूला बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, थीटा इक्वल टू, अगर मान लीजिए लेंथ आप आर्क की लेंथ L है और रेडियस क्या है बेटा, R है, तो इसको क्या लिखेंगे, L/R, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम रेडियन में बदलना चाहें, क्या बदलना चाहें बेटा, अगर इसको हम क्या रेडियन से डिग्री में बदलना चाहें, रेडियन से किस में बदलना चाहते हैं इसको, रेडियन से डिग्री में, तो 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको π/4 दे दिया, तो इसको डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, π/4 इंटू 180 अपन पाई, 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करा देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 45 डिग्री। ओके, ये इजी था। लेकिन कभी कभी आपको घुमाने के लिए 1 रेडियन 2 रेडियन दे देता है, जिसमें पाई नहीं दिख देता है, तो आप वहां डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत, ठीक है ना। आपके साथ आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स बैटल है, ठीक है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू L/R, ये है आपका रेडियन। अब आइए थोड़ा सा हम इसकी थोड़ा सा उपयोग समझ लेते हैं, इसकी थोड़ा सा हम लोग सिग्निफिकेंस समझते हैं। आखिर क्यों हम लिख रहे हैं, पागल हुए हैं क्या, है या कि हमारे बच्चे पागल हुए हैं जो पढ़ रहे हैं इसको, है ना, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम इसका यूज समझते हैं, एंगल को कैसे बदलते हैं इसको। तो π/180 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, यानी 180 अपन पाई से, सॉरी 180 अपन पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिग्री में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जहां पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7, ध्यान में रखिएगा 22/7। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन, जैसे क्या मतलब है इसका लिखने का। देखिए एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू यानी थीटा इक्वल टू L/R रेडियन में बेटा, ठीक है। या फिर 180 अपन पाई कर लीजिए 180 अपन पाई डिग्री में ही रहे, और आसान लगेगा आपको, क्योंकि डिग्री देखते देखते आप बूढ़ा हो गए, है ना। आइए देखते हैं 180 अपन पाई डिग्री। जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, पूरा एक चक्कर लगा लिया, 1 रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की अगर बात करें बेटा, तो आप स्वयं बोलिए कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री। कितना दूरी तय करेगा बेटा, तो लेंथ यानी पेरीमीटर, या फिर पेरीमीटर कह लीजिए या फिर सर्कमफ्रेंस कह लीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल घूमेगा, 360 डिग्री, और 2πr दूरी तय करेगा। एंगुलर डिस्टेंस होगा 360 डिग्री और ये लीनियर डिस्टेंस होगा 2πr। तो थोड़ा सा 2πr यहां पर रख के देखते हैं आप, आइए तो थीटा ये क्या होगा बेटा, 2πr होगा कि नहीं होगा। आप आइए देखिए, जैसे L/R होता है कि नहीं होता है, L/R। तो देखिए तो यहां पर 2πr अगर हम डिस्टेंस को रखते हैं 2πr अपान क्या लिख देंगे बेटा, r, यानी कटेगा तो क्या आएगा 2π, 2 यानी कितना हो गया बेटा, 2π यानी पाई रेडियन में, क्या पाई रेडियन में आएगा, सीधी सी बात है रेडियन में आएगा, क्या मतलब है पाई रेडियन। अब पाई रेडियन में कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, यानी कितना डिग्री बन जाएगा एंगल, यानी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री एंगल बन जाएगा। सर जी अब थोड़ा सा इससे आप ये निकाल के तो दिखा दीजिए, इससे थोड़ा ये निकाल के दिखा दीजिए, देख लो ना, इसी का रिवर्स कर दो,
बात समझ में आ रही है ना? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होगा, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में बेटा 2 पाई आर, या फिर चलिए 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हम जानते हैं 360 डिग्री से घड़ी की सुई, हाँ घंटे वाली सुई 12 से अगर 12 पे आ गई तो पूरा 360 डिग्री घूम गई, तो पूरा घूमेगी तो एल उसका कितना घूम गया भाई, कितना दूरी तय किया, तो ये निकाल लीजिए। और आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 पाई, है 2 पाई एल बाई आर, तो एल इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि सरकमफेरेंस के बराबर घूमेगी। बात समझ में आ रही है भैया? आर इक्वल टू लेंथ ऑफ द आवर हैंड, या फिर लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, या फिर लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड, या फिर रेडियस। बहुत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी सिंपल। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कैसे चेंज करेंगे, 2 रेडियन को कैसे चेंज करेंगे, 3 रेडियन को कैसे चेंज करेंगे, -1/4 रेडियन को कैसे चेंज करेंगे, -2 रेडियन को कैसे चेंज करेंगे। डोंट वरी, फिजिक्स बैटल आपके साथ है, ठीक है ना? धन्यवाद।